खबर है मिर्जापुर से। आज 27 मार्च को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय मिशन कंपाउंड पर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार अपने 8 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। भाजपा सरकार की विगत 8 वर्ष की नाकामियों से आम जनमानस को अवगत कराने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय के निर्देश पर प्रेस वार्ता करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता संजीव सिंह ने कहा कि आज मुख्यमंत्री जी मिर्जापुर आए हुए थे। मिर्जापुर को भी एक उद्योग घोषणा उन्होंने नहीं, पीतल उद्योग भी बंद के कगार पर है। भाजपा सरकार में आए दिन हत्या लूट हो रही है। कोई भी बीजेपी सरकार में सुरक्षित नहीं है, चाहे वह महिला हो, युवा हो या व्यापारी हो, आए दिन हत्या हो रही है। श्री सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश नौजवान बेरोजगार है, महंगाई आसमान छू रही है, किसान का बुरा हाल है। जब से भाजपा की सरकार आई है, आम जनता परेशान हुई है। इस सरकार में सिर्फ जाति और धर्म को बढ़ावा मिला है। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। संजीव सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कुशासन के 8 साल पूरे हो गए हैं। प्रदेश बदहाल है, जनता बेहाल है और सरकार अपनी आत्मगुप्ता में खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है। आंकड़ों की बाजीगरी कर योगी जी सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर प्रदेश में व्याप्त अराजकता, सुशासन, जंगल राज्य उनके हर झूठ को बेनकाब कर रहा है और हम इस योगी सरकार से 8 सवाल पूछते हैं जिनके जवाब प्रदेश की जनता जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड्डू खान। जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार 8 साल बेमिसाल के झूठे जुमले से पूरे उत्तर प्रदेश के हर वर्ग को एक तरह से झूठ बोलने का प्रयास कर रही है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी आज उत्तर प्रदेश के 16 मंडल मुख्यालयों पे प्रेस वार्ता कर रही है और 8 सवाल उत्तर प्रदेश की जनता के हैं जो कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी मिर्जापुर जनपद में आए थे और मां विंध्यवासिनी के नारों के साथ, जयकारों के साथ यहाँ की जनता के बीच झूठ बोल करके गए। तो जनता सवाल पूछना चाहती है, वो सवाल आपके सामने है कि जिन युवाओं को लेकर के आपने बात की थी, उन युवाओं का भविष्य किस तरह से अंधकारमय है कि कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। उन युवाओं के भविष्य इस तरह से अंधकारमय में कि इन्हीं के विधानसभा सत्र में इनके ही शिक्षा मंत्री संदीप सिंह कहते हैं कि 1,20,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती बाकी है। परिषदीय विद्यालयों में 2018 से कोई नियुक्तियां नहीं, जिन परिषदीय विद्यालयों के भी योगी जी ने कहा है कि गर्मी की छुट्टी में वहां तमाम क्लासेस चलाए जाएंगे। किसान मजदूर की बदहाली है कि 100 करोड़ रुपए के आसपास अभी मनरेगा के मजदूरों का बकाया बाकी है। मिर्जापुर जनपद में किसानों की बदहाली हमने पिछले जाड़े में देखी कि डीएपी की कालाबाजारी चली और कहीं कुछ नहीं उस पर रोक टोक लगी। जो लोग 2022 में फसलों के आय दोगुने की बात करते थे, आज किसानों का खर्चा लगभग दुगुना हो चुका है। भ्रष्टाचार मुक्त तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, इन्हीं के पता चलता है कि अभी अभिषेक प्रकाश किस तरह से कमीशन खोरी में पकड़े गए। तो कहां कौन कंपनी आएगी जब उसका एक नेता ही, उनका माफ कीजिएगा, एक बड़ा अधिकारी ही कमीशन खोरी में लिप्त था। और सामाजिक सद्भाव का वो मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है और जहां जाता है हिंदू मुसलमान करता है। एक छोटे से सीईओ को इतना मन बढ़ाया जाता है, वो कहता है कि गुजिया खाओगे तब तुमको खीर पिलाएंगे, तब तुम्हारी खीर पिएंगे। कौन जबरदस्ती करता है? और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि वो पहलवान है। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे व्यक्ति को पुलिस की वर्दी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको भी अखाड़े में जाना चाहिए और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को भी पीठ में जाना चाहिए पीठाधीश्वर के रूप में। संविधान का पूरा खुला मजाक हो रहा है। आरक्षण को लेकर के संविधान को धता बताया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के इन्हीं के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो पिछड़ों के नेता बनते हैं, उन बच्चों के साथ थे जिनको हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने 18% गलत रिजर्वेशन को पकड़ा, जो 1994 की नियमावली का पालन नहीं किया गया था। आज वो बच्चे सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में संघर्ष कर रहे हैं। तमाम ऐसी नियुक्तियां हैं जिनका आज तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आता। आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तस्वीरें आपके चैनल पे लोगों को याद होंगी कि 40,000 से ज्यादा छात्र नौजवानों पे संघर्ष करा था, जब वहां भी संगतियां लाई गई। तो आज इस स्थिति में उत्तर प्रदेश है और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बड़ी बड़ी बात मिर्जापुर में आज की आपकी सांसद, अपना दल की नेता और इस समय भी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी माननीय अनुप्रिया पटेल जी। आपको जान करके ताज्जुब होगा कि आयुष्मान कार्ड के नाम पे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, 139 करोड़ का फर्जी क्लेम उत्तर प्रदेश से बना और कांग्रेस पार्टी नहीं, नीति आयोग ने सर्वे कराया 19 राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेते हुए, उसमें 18वें स्थान पे उत्तर प्रदेश था। अब क्यों नहीं होगा?
मिर्जापुर जनपद में ट्रॉमा सेंटर खुल गया, लेकिन मिर्जापुर जनपद का एक नागरिक मेरे साथ होगा इस बात के साथ कि ट्रॉमा सेंटर का ड्रामा चलता है। कोई एक्सीडेंट हो गया, आप पहुंच जाइए, पर्ची कटेगी, 10 मिनट बाद बीएचयू रेफर हो जाएंगे। मंडली हॉस्पिटल में न कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, न कोई रेडियोलॉजिस्ट है। अनुप्रिया जी से सवाल है कि क्या आपने तरक्की कराई? और अंत में लेकर के स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ अर्थव्यवस्था कहते हैं साहब 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई। उत्तर प्रदेश के नागरिकों की स्थिति यह है कि आज 22.5% लोग यानी 5 करोड़ से 6 करोड़ के बीच की जनता गरीबी रेखा के नीचे रहती है। उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय स्थिति यह है कि बिहार से हम ऊपर हैं। क्या इसके लिए पीठ थपथपाई जाए? अर्थव्यवस्था का हालात ये है। तो मुझे लगता है कि ये 8 सवाल कांग्रेस पार्टी आज उत्तर प्रदेश के अपने 16 मंडल मुख्यालयों पे कर रही है और हम आप मीडिया के साथियों से पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये जनता के सवाल हैं, आप जनता के बीच में लेके जाएंगे। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को जिस तरह से आज मां विंध्यवासिनी के जनपद में आकर के, दरबार में आकर के भी पहुंचे हैं, झूठ बोले हैं, उनको एक पीठाधीश्वर के रूप में ही जाकर के सेवा उस पीठ में करनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री के रूप में संवैधानिक पद को तत्काल त्याग कर देना चाहिए। उस पद पे बैठने लायक नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की उस गंगा जमनी तहजीब को तार तार किया है, संविधान को तार तार किया है। उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में झूठ बोल करके मां विंध्यवासिनी के दरबार में जा रहे हैं। उस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठने का कोई भी